नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज एक बार फिर से मैं बात कर रही हूं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। सबसे पहले मैं सुबह से लेकर अभी तक की जो अपडेट है फटाफट से वो आपको बता देती हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचते हैं सुबह सुबह। वो वहां जाकर जो क्रैश साइट है, सुबह 8:30 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। 20 मिनट का वक्त जब वो यहाँ पर बिताते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्या हुआ, एग्जैक्ट कौन सा वो पॉइंट था जहाँ पर आकर वो गिरा। उस हॉस्टल में भी गए जहाँ पर दरअसल विमान का जो हिस्सा है कुछ वो वहाँ पर फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, और किस तरह से जो इमारत है उसको नुकसान पहुंचा। ये वो हॉस्टल की मेस जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो उस वक्त वहाँ पर लंच कर रहे थे, क्योंकि वो लंच टाइम था। इसके अलावा यहाँ पर मुआयना करने के बाद वो पहुँचते हैं सिविल अस्पताल, जहाँ पर जो इस दौरान घायल हुए मेस में जो कुछ पीड़ित थे वो उनसे जाकर मिले, उनके परिजनों से जाकर मिले। इसके अलावा जो एकमात्र बचे इस हादसे में, इस ज़बरदस्त हादसे में लोन सर्वाइवर जो विश्वास हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि उनसे ये समझने की कोशिश की होगी कि अचानक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वो लास्ट मोमेंट में आखिर क्या हुआ। क्या किसी तरह से जो कमांड है वो पायलट की तरफ से दी गई थी, या क्या उस वक्त मंजर था, क्या अचानक से ये हुआ, कि किस तरह की स्थिति उस वक्त, क्या उस वक्त प्लेन में चल रहा था, विमान में क्या चल रहा था, इन तमाम बातों को, और वो कैसे बचे, इन तमाम बातों को जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास से बातचीत की। और विश्वास बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि उनको पूरा अच्छी तरीके से इलाज मिल रहा है। इसके अलावा आपको याद है कि किस तरह से पूर्व सीएम विजय रूपाणी वो भी इस विमान में सवार थे, उनका भी निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट तो किया ही उनको लेकर, लेकिन साथ ही साथ वो वहां जाकर उनकी पत्नी से मुलाकात उन्होंने की, अपनी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की। आपको बता दें कि विजय रूपाणी अपनी पत्नी को ही लेने के लिए, अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए, दरअसल उनको लाने के लिए, वापस लाने के लिए वो अहमदाबाद से रवाना हुए थे लंदन के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक ली, समीक्षा बैठक जो है वो वहां पर ली। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, मैं उस पर आ रही हूं, इन तमाम बातों के बावजूद जो एक सवाल खड़ा है वो ये कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसमें गलती किसकी थी। क्या मौसम वजह बना, जो कि ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। फिर क्या पायलट की किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई चूक यहां पर इस तरह की हो गई, या फिर कोई टेक्निकल एरर था। ये तमाम वो बातें हैं जिनका पता लगना अभी बाकी है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये हादसा अब तक के हुए जो दुनिया में हादसे हैं वो सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। और इस विमान की अगर मैं बात करूं तो ये अब तक सबसे सुरक्षित विमानों में इसकी गिनती होती थी। लेकिन ये जब विमान हादसा होता है, हालांकि इस तरह का अगर मैं ड्रीम लाइनर की बात करूं तो ये पहला इस तरह का हादसा है, तो ये भी एक जांच का विषय है, ये भी एक तमाम चीजें जो हैं उनको टटोला जाएगा, रिसर्च की जाएगी। लेकिन ये अपनी जगह जो मुंह बाएं यहां पर खड़ा है, प्राथमिकता तो ये थी कि ब्लैक बॉक्स मिले, क्योंकि उसी के जरिए आपको पता चल पाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि उसका जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको डीकोड किया जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको डीकोड करने में वक्त लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स होता क्या है आज मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। ब्लैक बॉक्स नाम तो जरूर होता है, लेकिन दरअसल इसमें नारंगी रंग के दो उपकरण होते हैं, या आप कहिए कि डिवाइस जो है वो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एफडीआर, जिसको आप कहते हैं कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें फ्लाइट से संबंधित उस वक्त ऊंचाई क्या थी, गति क्या थी, इंजन किस स्थिति में था, क्या था, पायलट द्वारा की गई जो हर तकनीकी, जो भी टेक्निकल तमाम चीजें हैं उसकी जानकारी ये रिकॉर्ड करता है, जो है एफडीआर। इसके अलावा दूसरे अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो वो है सीवीआर, यानी कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो पायलट की आपसी जो भी संवाद हो, या पायलट द्वारा किसी तरह का कोई, अगर जैसे मेडे मेडे आपको याद होगा, हमने कल उस पर बात भी की थी, आपको जानकारी भी दी थी। तो क्या इस तरह की कोई चीजें, कोई कमांड, क्योंकि मैंने कहा जैसा कि पहले भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे, इतना वक्त भी नहीं मिल पाया। यहां से जरूर मेडे मेडे का कॉल गया, लेकिन वापस जब एटीसी ने संपर्क साधने की कोशिश की तो वो नहीं साध पाए, क्योंकि इतनी देर में वो क्रैश हो चुका था। इसीलिए मैंने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। लेकिन आप ये देखिए
कि ये क्या करते हैं मैं ये बता रही हूँ। तो ये एक एफडीआर के बारे में मैंने आपको बताया और एक सीवीआर के बारे में जो बता रही हूँ, ये कंट्रोल टावर से जो रेडियो संपर्क है। इसके अलावा कॉकपिट की जो अन्य आवाज़ें हैं, जो भी बात कर रहे हो उस वक्त क्या चल रहा था, इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मैं अगर अमेरिकी संस्था की अगर बात करूँ, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो सेफ्टी बोर्ड है, उसके अनुसार ब्लैक बॉक्स में लगातार 25 घंटे तक की जो उड़ान की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके जरिए मिल सकती है। और अहमदाबाद हादसे की जानकारी की अगर बात करें तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने कहा, तकनीकी खराबी थी, पायलट की कोई यहाँ पर चूक हो गई या क्या रहा, मौसम कोई वजह रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और इसके अलावा एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि टेक ऑफ के बाद आप तुरंत बाद देखिए, ये बताया जा रहा था कि जो उसकी स्पीड है वो उस तरह से बढ़ नहीं पाई जिस तरह से वो एकदम स्टक हो गया। ये माना जा रहा था कि उसके बाद स्पीड उसकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ। इसके अलावा जो आपात कॉल भेजी गई वो, और साथ ही साथ इस स्थिति में जो एफडीआर से इंजन की जो परफॉर्मेंस है और जो भी चेतावनी, जो भी संकेत है उसकी जानकारी इसके जरिए मिलेगी। जबकि सीवीआर में अगर बात करूं तो उस मोमेंट में किए गए जो भी प्रयास है या जो भी संवाद है उसके बारे में आपको बताएगा। अब जांच कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर बता देती हूँ। दरअसल ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसे भारत की जो विमान दुर्घटना जो भी जांच ब्यूरो है उसके पास भेजा जाता है, या फिर कोई इंटरनेशनल जो प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी है, वहाँ पर भी भेजा इसको जा सकता है। अगर डिवाइस डैमेज है तब तो जो भी उसमें मौजूदा मेमोरी है आप उसको दूसरे सिस्टम में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर उसके ज़रिए जाँच प्रक्रिया में जो उड़ान डेटा है और ऑडियो है उसको एक साझा जो टाइमलाइन है उसमें मिलाया जाता है, उसका मिलान किया जाता है, और एटीसी जो रिकॉर्ड है और रडार का जो डेटा है उसको तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन वहाँ पर किया जाता है। अब जांचकर्ता वैसे तो अब देखिए कि 3D जो सिमुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एक पिक्चर भी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। आपको याद होगा एक पिक्चर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें लैंडिंग गियर जो है वो नीचे की तरफ था, वो नीचे की तरफ यहाँ पर नज़र आ रहा था विमान का जो गियर है, जबकि ये बताया जा रहा है कि वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये टेक्निकल एरर एक है। तो ये माना जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स का जो डेटा है उससे उसकी पुष्टि हो जाएगी, उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों था, क्या था या अचानक से हुआ। ये तमाम बातें हैं। अब कितना वक्त लग सकता है, देखिए अगर ब्लैक बॉक्स सही स्थिति में है तब तो आप ये मानकर चलिए कि 2 से 4 हफ्ते का वक्त लग सकता है। लेकिन अगर उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कंडीशन ख़राब है, जैसा कि हो सकता है कि कई बार पानी में चले जाने की वजह से या फिर किसी चीज़ से टकरा कर, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि पहले कहा गया किसी पेड़ से टकराया, फिर आपने देखा वो बिल्डिंग किस तरह से, वो इमारत जिस हॉस्टल के मेस की हम बात कर रहे हैं उससे बुरी तरह से टकराया, और इतनी बुरी तरह से कि वो एकदम फंस गया है उसमें, उसे निकालना भी इतना आसान नहीं है। तो जब टकरा जाता है तो ऐसे में डिवाइस को थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, उसको आपको सुखाना, अगर पानी में चला गया है वो, उसको सुखाना, उसको साफ करना, उसकी मरम्मत करना, तो फिर ये टाइम लेता है। वैसे अगर ICAO की मैं बात करूं तो उसके नियमों के मुताबिक जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आपको 30 दिनों के अंदर, यानी कि 1 महीने के भीतर आपको ये जारी करनी होती है। लेकिन पूरी रिपोर्ट जो है वो इतना इजीली नहीं हो पाता है। आप ये लगाइए कि उसमें 12 से 24 महीने, 1 से 2 साल का जो वक्त है वो आपको लग जाता है। FAA के मुताबिक जो आधुनिक विमान है वो हर सेकंड हजारों जो डेटा है वो पॉइंट जनरेट करते हैं, और इनका विश्लेषण बहुत ही माइन्यूटली आपको करना होता है। देखिए एक अमेरिका की जो NTSB है, अगर आप उसकी मदद लें तो जांच दल की जो प्रक्रिया है, जो भारतीय जांच दल की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा पहली बार है, ये ड्रीमलाइनर जो हादसे का शिकार हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी सब चीज़ पहली बार होगा। हमने बाकी और विमान हादसे इस तरह से देखे हैं, लेकिन ड्रीमलाइनर की अगर मैं बात करूं जो कि सबसे सक्षम माना जाता है या बहुत ही आप ये मानिए कि सेफ माना जाता है, बावजूद उसके अगर वो शिकार हुआ है तो ये उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो उनको भी उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये सुबह से लेकर अब तक की जो भी जानकारी है वो हमने यहाँ पर आपको दे दी है, लेकिन यही ब्लैक बॉक्स जिसके बारे में आज हमने जिक्र किया है, ये अहमदाबाद हादसे में, विमान हादसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इसकी जांच में सामने आता है। फिलहाल तो DNA सैंपलिंग जो है वो वहां पर सुबह से ही चल रही है। काफी लोगों के जो DNA हैं वो लिए जा चुके हैं, मातम पसरा हुआ है उन लोगों के घरों पर। कुछ लोग
आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है कि वो ब्रिटिश नागरिक जो हैं, क्योंकि कई ब्रिटिश नागरिक भी इसमें सफ़र कर रहे थे, कनाडाई नागरिक इसमें सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर लोग, आप सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति में वो शव हैं कि उनको ले जाना भी, आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर है। लेकिन लगातार वहाँ पर तांता लगा हुआ है सिविल अस्पताल में, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो अकेले जो लोन सर्वाइवर हैं वो वहाँ पर इस वक्त हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से मुझे इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद अगर वहाँ पर जाकर मिल रहे हैं उनसे, तो एक अलग आपको एक सपोर्ट आप कह सकते हैं कि वो आपको मिलता है। तो ये अब तक का विमान हादसे का, अहमदाबाद से जुड़ा जो हादसा है उसमें जो कुछ अपडेट रही वो हमने आपको बताई, और साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो जांच की जाती है और कितना वक्त लग सकता है, ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई मुद्दा जो होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उस मुद्दे को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।